हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जो हम कवर कर रहे थे हमारा इंडियन क्लाइमेट, उसमें हमने देखा था जो 4 ऋतुएं होती हैं उसे हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा जो रह गया था उसमें 3 टॉपिक हैं। पहला है हमारा एल निनो, दूसरा है ला नीना और तीसरा हमारा इंडियन ओशियन डायपोल। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं जो हमारे इंडिया में एनुअल रेनफॉल होती है, तो उसको हम एक मैप के थ्रू देखते हैं। एनुअल रेनफॉल मैप। अब इसमें आप देखेंगे जो हमने कल भी एक डायग्राम देखा था इसी तरह से, ये था हमारा 100 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ भी था 100 सेंटीमीटर। ये। अब यहाँ आप देखेंगे ये है 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और ये 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसी तरह से है, ये है 60 सेंटीमीटर, ये है 40 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। यहाँ आप देखेंगे ये है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा और यहाँ है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इसी तरह से यहाँ भी है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा और यहाँ भी। अब अगर आप कल के मैप को और आज के मैप को थोड़ा गौर से देखें तो आपको इसमें एक चीज चेंज नजर आ रही होगी। यहाँ भी हमारा था 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर कल आपने देखा था, यहाँ हमारा जो था यहाँ पर 20 और 40, यहाँ 60 था। लेकिन आज देखेंगे यहाँ पर आपको 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा है, क्योंकि हम कल जो हमारा मैप था ये रेनफॉल मैप, उसमें हमने सिर्फ 4 महीने का देखा था। लेकिन आज जो हमारा है ये एनुअल है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा भी था कि जो हमारा कोरोमंडल के तट पर होती है नॉर्थ ईस्ट, जो भी उसमें आ रही थी रिट्रीटिंग मानसून से, उसके कारण से क्या है कि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा हो रही है अगर हम पूरा टोटल अपने एक साल में देखें तो। इसी तरह से ये हमारा एनुअल रेनफॉल है और वो जो हमारा पिछला था वो 4 महीने का ही था, या हम कहें तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून था उसका रेनफॉल था। तो ये अब यहाँ पर क्लियर है कि कहाँ पर किस प्रकार से वर्षा है। यहाँ देखेंगे जियाम, मेघालय, चेरापूंजी है, यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है। इसी तरह से यहाँ जो साउथ वेस्ट मानसून के कारण यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है और यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून के कारण 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो रही है। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर कम वर्षा हो रही है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे तो ये इसका वृष्टि छाया क्षेत्र है, जो हमारा पश्चिमी घाट है, इसके आप देखेंगे इस साइड में है, तो यहाँ पर ये वृष्टि छाया क्षेत्र है। इस कारण यहाँ पर जो है वर्षा कम हो रही है। यही कारण है कि हमारा जो ये क्षेत्र है ये सूखा यहाँ भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा जो एनुअल रेनफॉल मैप है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा 3 टॉपिक है, एल निनो, ला नीना और इंडियन ओशियन डायपोल। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा एल निनो और जो भी है ला नीना, उसमें हम देखते हैं ये है हमारा प्रशांत महासागर, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये प्रशांत महासागर और ये हिंद महासागर है। अब यहाँ पर हम देखें तो जो यहाँ पर ट्रेड विंड चलती हैं, ये क्या करती हैं, यहाँ के पानी को जब इधर धकेल देती हैं, तो चूंकि यहाँ पर गर्म पानी है इक्वेटर पर, ये 0 डिग्री हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर जो गर्म पानी है जब ये ट्रेड विंड से इधर धकेल देती हैं, ये जाके यहाँ पर गर्म पानी सारा इकट्ठा हो जाता है। यहाँ देखेंगे अब चूंकि यहाँ पर गर्म पानी इकट्ठा हो गया तो यहाँ पर पानी की थोड़ा कमी भी हो जाएगी। तो यहाँ की पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए जो गहराई से पानी आता है वो यहाँ पर क्या करता है, हाई प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि जो गहराई से पानी आएगा वो हमारा ठंडा होगा, इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ हो गया लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। ये जो पानी हमारा गहराई से नीचे आ रहा है इसे हम कहते हैं अपवेलिंग। जैसे आप एक एग्जाम्पल से लें, जैसे आप कोई गर्म चीज पीते हैं, आप सपोज हम कहें कि आप चाय पीते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें जब आगे से फूंक मारते हैं, यहाँ पर जैसे सपोज ये चाय है हमारी, जब इधर आप पीने के लिए फूंक देते हैं तो क्या करता है, सारा गर्म पानी जो है या जो चाय है हमारी इधर जाके इकट्ठा हो जाती है और नीचे से यहाँ पर आने लगती है चाय, उसे हम कहते हैं ये अपवेलिंग है हमारा। और इधर जो पानी है हमारा, ये मतलब चाय जो होती है थोड़ा ठंडी हो जाती है तभी हम इधर से पी पाते हैं। तो यही है हमारा, यहाँ पर जब नीचे से पानी आता है तो यहाँ ठंडा हो जाता है और यहाँ पर जाके हमारा गर्म हो जाता है,
यहाँ क्रिएट होता है लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर। यहाँ हम देख पा रहे हैं जो हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी गर्म हो गया है तो यहाँ पर हवाएं जो है गर्म होकर के ऊपर उठेंगी और इस तरह से यहाँ पर जाती है। जब ऊपर उठेंगी तो ठंडी होने के बाद आकर यहाँ गिर जाएंगी। इस तरह से ये भी एक कंप्लीट सेल बना रहा है जिसे हम कहते हैं वाकर सेल। अब जहां से हवाएं उठती हैं वहां आप देखेंगे वहां बादल भी बनते हैं, तो इसके तट पर यहाँ भी बारिश होगी और यहीं पर हमारा ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर और यहाँ एशिया के तट पर भारी मात्रा में बारिश होगी, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर डेजर्ट बनेंगे, क्योंकि आपने वैसे भी देखा होगा जो 30 डिग्री पर बनते हैं जहाँ पर हवाएं सिंक करती हैं वहां पर रेगिस्तान बनते हैं, आप कहें तो डेजर्ट बनते हैं। इसी कारण यहाँ पर बनता है हमारा कैलिफोर्निया का डेजर्ट और यहाँ पर अटाकामा का डेजर्ट बनता है। अब ये तो प्रोसेस हो गई हमारी जो नॉर्मल कंडीशन है पैसिफिक ओशियन की। पैसिफिक ओशियन। अब यहीं पर आप देखेंगे यदि जो यहाँ पर ये कंडीशन है क्या होता है 5 से 7 वर्ष की फ्रीक्वेंसी पर ये जो ट्रेड विंड है हमारी या तो ये स्टॉप हो जाती है या फिर इनकी हम कहें तो स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, जिस कारण से जो पानी ये धकेल रही थी इधर अब वो पानी वापस लौट के आता है इस साइड में भरने लगता है। तो यहाँ आप देखेंगे जो गर्म पानी था वो वापस लौट आया और यहाँ पर लो प्रेशर हो गया हमारा। यहाँ पर पानी गर्म हो गया तो इस कारण से यहाँ पर लो प्रेशर हो गया और जो इधर का ठंडा पानी इकट्ठा करके यहाँ पर बन गया हाई प्रेशर यहाँ से। अब चूंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है हमारी वो उल्टी हो गई है, जो ट्रेड विंड थी हमारी मंद पड़ गई है, हम कहें तो स्टॉप हो गई है, तो यहाँ पर अब क्या होगा जो हमारे यहाँ पर वाकर सेल बनी हुई थी अब यहाँ पर हवाएं उठेंगी और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एक सेल बनाएंगी जिसे हम कहते हैं वाकर सेल। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो हमारा वाकर सेल है ये इसके उल्टा बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे रिवर्स वाकर सेल। इस तरह से ये जो हमारी रिवर्स वाकर सेल बन रही है इसे हम कहें तो ये इसका एल नीनो का कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहीं से हमारा बन के आता है कि जो हमारी ये वाकर सेल है जब यही रिवर्स हो जाती है तो वही उसे कहते हैं हम एल नीनो। अभी जो हमारा 5 से 7 वर्ष की फ्रीक्वेंसी पर ये ट्रेड विंड है स्टॉप हो रही है या स्लो हो रही है, ये किस कारण से हो रही है अभी तक इसका एग्जैक्ट नहीं पता चला। इसके पीछे कई रीजन है, कुछ इसमें रोटेशन भी है अर्थ की, कुछ हमारी कहे तो सन की हीट भी है। इसमें भी जो इसका एग्जैक्ट कौन सा रीजन है ये कंफर्म नहीं हुआ। यहाँ आप देखेंगे ये जो हमारी रिवर्स बन रही है वाकर सेल ये हमारा एल नीनो। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखें जो हमारी ये नॉर्मल कंडीशन है, यदि यहाँ पर स्पीड इसकी ट्रेड विंड की इतनी ज्यादा तेज हो जाए कि भारी मात्रा में यहाँ पर गर्म जल इधर आए और बहुत तेजी से फिर यहाँ पर मानसून जाएगा हमारे इंडिया की साइड में भी, तो यही ट्रेड विंड का अगर कहें तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाए इसे हम कहते हैं ला नीना। तो यही नॉर्मल कंडीशन में जो हमारे पैसिफिक ओशियन की नॉर्मल कंडीशन है यही जब इसमें स्पीड इसकी तेज हो जाती है तो पानी बहुत जल्दी जल्दी गर्म जाने लगता है इधर, इसे हम कहते हैं ला नीना। और जो यहाँ पर हमारा रिवर्स वाकर बना है इसे कहते हैं हम एल नीनो। तो ये तो हो गया हमारा जो ला नीना और एल नीनो है। इसके बाद हमारा जो बचता है इंडियन ओशन डाइपोल, लेकिन इसके पहले हम देखें जो हमारा ये एल नीनो और ला नीना है हमारे जो भारतीय मानसून है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी यहाँ पर हम सबसे पहले देखें जो हमारी नॉर्मल कंडीशन है पैसिफिक ओशियन की, अगर ये भारत में हमारे इम्पैक्ट करेगी तो उसका मानसून पर कैसा प्रभाव होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये गर्म पानी आके यहाँ इकट्ठा हुआ है, तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कोई बाउंड्री बंधी हुई है, तो इसका पानी जो है हमारा यहीं पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ जाएगा और यहाँ जब पानी गर्म हो जाएगा क्योंकि ये पानी गर्म है तो ये पानी भी गर्म होगा। और हमने कल भी देखा था जो हमारे रेन बेयरिंग सिस्टम थे वो डिपेंड कर रहे थे हमारे जो बे ऑफ बंगाल का पानी है, जितना भारी मात्रा में ये गर्म होगा उतना ही भारी मात्रा में ये बनेंगे और जितना ही ये बनेंगे उतना ही हमारे इंडिया में मानसून आएगा। तो यहाँ पर जो ये हमारे रेन बेयरिंग सिस्टम थे ये ज्यादा बनेंगे और मानसून ज्यादा आएगा। तो यहाँ तो हो गया ये हमारा नॉर्मल कंडीशन ऑफ पैसिफिक ओशियन की, तो भारत पर हमारे इम्पैक्ट किस प्रकार से डालेंगे।
तो यहाँ पर वर्षा ज्यादा हो गई, हम कहें तो मानसून तेजी से आएगा। और यहीं पर इसका देखें तो चूंकि यहाँ पर पानी ठंडा हुआ है, तो यही इसका अपोजिट कर दे तो यहाँ पर पानी जो हमारा गया बंगाल का भी पानी गर्म हो जाएगा, सॉरी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका जो रेन वेरी सिस्टम थे वो कम हो जाएंगे और यहाँ पर नमी कम हो जाएगी, तो जिसके कारण बारिश कम होगी। यहाँ पे तो भारत में भी सूखा पड़ेगा। और ये लानिना जो है तो यही तो इसका और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारी ट्रेड विंड जब फास्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर गर्म पानी और अधिक मात्रा में धकेलेंगे। जब पानी और अधिक आएगा, ये जो हमारे रेन वेरी सिस्टम है ये और ज्यादा बनेगा और यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होगी। तो ये इसका हो गया इम्पैक्ट की जो एल नीनो है, लानिना है और ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है, वो भारत के मानसून पर किस तरह से इम्पैक्ट डालेंगे। अब हम देखते हैं जो हमारा है इंडियन ओशियन डाइपोल, वो हमारा बनता है कहाँ पर, हिंद महासागर में। ये है हमारा हिंद महासागर। अब जो प्रोसेस हमारी चल रही थी पैसिफिक ओशियन में, हम गए तो प्रशांत महासागर में। अगर यहाँ पर देखें, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, अब जिस तरह से वहां पर पहले यहाँ पर हम देखते हैं हाई प्रेशर बनता है, यहाँ पर ट्रेड विंड जो है इसको इधर धकेलती है, यही नॉर्मल कंडीशन है ये भी। यहाँ देखेंगे ये ट्रेड विंड जब यहाँ पर धकेलेगी, यहाँ बनेगा हमारा लो प्रेशर। सेम वही प्रोसेस है जो वहां पर चल रही थी हमारे प्रशांत महासागर में, यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर, यहाँ भी अपवेलिंग है। अब यहाँ पर हम देखने के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर। अब यही जो यहाँ पर इसका पलटना है, इसे हम कहते हैं दो ध्रुवों का पलटना। ये हम कहते हैं इसी पलटने को कहते हैं दो ध्रुव। जिस तरह से यहाँ पर हिंद महासागर में से दो ध्रुव कहा जा रहा है, वही हमारा एक ध्रुव था, उसमें प्रशांत महासागर में एल नीनो और दूसरा था लानिना। यहाँ हम देखते हैं जो वहां पर एल नीनो और लानिना का कॉन्सेप्ट था, यहाँ कहा जाता है पॉजिटिव आयोडी और यहाँ पर नेगेटिव आयोडी। अब इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है कि आयोडी क्या है, बस हम यहाँ पर देखते हैं कि यही है हमारा इंडियन ओशन का डाइपोल। अब यदि भारत में हम कहें तो एल नीनो का प्रभाव भी है, उसके बाद भी बारिश हो रही है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आयोडी का भी प्रभाव हो। तो यही हमारा जो एल नीनो, लानिना और आयोडी ये मिलकर के भारत की जलवायु पर इम्पैक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ देखेंगे अब यहाँ पर जो बारिश हो रही है ये भी भारी मात्रा में हो रही है, यही तो हमारे मानसून पर ले जाएंगे, यहाँ इम्पैक्ट करेंगे। और यहाँ पर कम बारिश हो रही है, और वहां पर हम देख रहे थे जो हमारा नॉर्मल कंडीशन थी और लानिना से बारिश हो रही थी, जबकि जो हमारा लानिना था, सॉरी एल नीनो था, उससे। अब यदि कहें अगर ये तीनों कंबाइंड रूप से भारत के मानसून पर इम्पैक्ट डालेंगे तो भारी बारिश भी हो सकती है या फिर भयंकर सूखा भी पड़ सकता है। तो ये था हमारा जो एल नीनो, लानिना और इंडियन ओशियन डाइपोल का कॉन्सेप्ट। अब इस तरह से यहाँ पर हमारी जो इंडियन क्लाइमेट थी वो कंप्लीट होती है। उसके बाद हमारा जो भी रह गया तो वेजिटेशन या फिर सॉइल, इसके बाद हम कवर करेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।